नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो 3 बहुत ही चर्चित किताबों के बारे में हैं। जी। ऐसी किताबें जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि ये जिंदगी बदल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हैं जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट और एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। जी हाँ। तो आज हम इन स्रोतों को जरा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इनमें क्या खास है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या शायद बड़े सपनों के लिए भी। और मानसिक शांति के लिए भी बिल्कुल। हाँ, तो शुरू करते हैं पहली किताब से, एटॉमिक हैबिट्स। जी। इसका जो मूल मंत्र है, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। स्रोत बताते हैं कि ये किताब असल में ना व्यवहार बदलने का एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की बात करती है। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। 1%। हाँ, लगता तो है। पर समय के साथ ये कमाल के नतीजे दे सकता है। जी। और इसमें एक जो दिलचस्प बात स्रोत उठाते हैं वो ये है कि ये किताब लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करने को कहती है। सिस्टम पर मतलब वो रोज की प्रक्रियाएं, वो छोटे छोटे काम जो हमें नतीजों तक ले जाते हैं। फंडा ये है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, वो हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है कई बार। अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, तो अपनी आदतों को बदलने के लिए माहौल को बदलना या उसे अपने हिसाब से ढालना वो ज्यादा कारगर है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख लेना। हाँ हाँ। ये एक छोटा सा सिस्टम बन गया जो सुबह की वो जो टालमटोल आती है ना, उसे कम कर सकता है। समझ गए। तो माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है, ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। पर इसका मतलब ये है कि लक्ष्य बेकार है या बस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दें? नहीं नहीं, स्रोत ये नहीं कहते कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, ये जरूरी है। लेकिन जो असल प्रगति है वो सिस्टम बनाने से आती है। लक्ष्य तो एक बार मिल गया फिर खत्म। हाँ। सिस्टम लगातार चलता रहता है। और आदतें जो हैं वो असल में इस बात का सबूत हैं कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हर आदत एक वोट की तरह है अपने लिए। वाह। तो अगर कोई है जो टाल मटोल से या अनुशासन की कमी से जूझ रहा है, तो स्रोत इशारा करते हैं कि बदलाव जो है वो मोटिवेशन के इंतजार से नहीं आएगा, बल्कि एक ठोस काम करने लायक सिस्टम बनाने से शुरू होगा। समझ गए। तो जहां एटॉमिक हैबिट्स हमें बाहरी दुनिया में छोटे ठोस कदम उठाना सिखाती है, वहीं दूसरी किताब द अल्केमिस्ट, जी, पाउलो कोएल्हो की, हाँ, ये हमें एक अलग ही यात्रा पे ले जाती है, अपने अंदर के मकसद की तलाश में। इसकी एक लाइन बहुत मशहूर है ना? हाँ, वो वाली कि जब आप सच में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करती है। हाँ, वही। तो ये सेंटियागो नाम के एक चरवाहे की कहानी है। जी। लेकिन कहानी से कहीं ज्यादा है ये। स्रोत बताते हैं कि ये अपनी पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का जो अनूठा उद्देश्य है उसे खोजने और जीने की बात करती है। बिल्कुल। और इसके जो मुख्य सबक स्रोत बताते हैं वो हैं अपने दिल की आवाज सुनना, डर का सामना करना। डर, हाँ, डर तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, क्योंकि डर अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। और ये भी कि यात्रा का महत्व समझना। कई बार सफर मंजिल से ज्यादा सिखा जाता है। इसमें वो संकेतों, ओमेन्स की भी बात है ना, सिंक्रोनिसिटी। हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है कि अपने आसपास के संकेतों और सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दो। मतलब कैसे संकेत? मतलब वो जो मतलब वाले इत्तेफाक होते हैं ना, जो लगता है कि कुछ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इन्हें पहचानना और इन पे भरोसा करना सीखना, ये भी उस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। तो अगर कोई अपनी राह को लेकर थोड़ा अनिश्चित है तो ये किताब एक तरह से अंदरूनी कंपास की तरह काम कर सकती है। खुद पर और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करने की याद दिलाती है। ठीक है। और अब आते हैं तीसरी किताब पर, एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। जी, ये भी बहुत प्रभावशाली है। हाँ, ये किताब हमें माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने और वर्तमान क्षण की जो शक्ति है उससे मिलवाती है। स्रोत के मुताबिक टॉले कहते हैं कि हमारी ज्यादातर जो तकलीफें हैं, दुख हैं, वो बाहरी हालातों से नहीं आते, बल्कि हमारे मन के सोचने के तरीके से पैदा होते हैं। सही कहा। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हमारा मन या तो गुजरे हुए कल में रहता है, हाँ, या तो पुरानी बातें सोचता रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। जबकि असली सुकून, असली शांति वो सिर्फ अब में है, मतलब वर्तमान क्षण में। और हम अपने विचार नहीं है ऐसा कुछ। बिल्कुल, हम वो सोचने वाला मन नहीं है, बल्कि हम वो जागरूकता हैं, वो कॉन्शियसनेस है जो उन विचारों को देख रही है पीछे से। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वर्तमान में जियो, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में से करना कितना प्रैक्टिकल है,
स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि टॉले इसे मुश्किल मानते हैं पर नामुमकिन नहीं। अच्छा। शुरुआत छोटी चीजों से हो सकती है, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, उसका स्वाद महसूस करना, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना जैसा वो है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना जज किए। हाँ, बिना जज किए। यही बदलाव की शुरुआत है। सच्ची आजादी कुछ पाने या हासिल करने में नहीं है, बल्कि हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहने में है, मौजूद रहने में। ये किताब चिंता, ओवरथिंकिंग या जो भावनात्मक उथल-पुथल होती है ना, हाँ, होती है, उससे निकलने में काफी मददगार हो सकती है। एक तरह से जगाने वाली कॉल है ये। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये तीनों किताबें जीवन के अलग-अलग पर शायद जुड़े हुए पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। एटॉमिक हैबिट्स हमें बाहरी दुनिया में काम करने के लिए वो ढांचा, वो सिस्टम देती है। प्रैक्टिकल तरीके। द अल्केमिस्ट हमें अंदर के उद्देश्य, सपनों की ओर खींचती है। हाँ, अंदर की यात्रा। और द पावर ऑफ नाउ हमें वर्तमान में जीना और मानसिक शांति पाना सिखाती है। मन को साधना। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, बार बार देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर बार कुछ नया मिलता है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है आखिर में। क्या? कि एक भरपूर और सार्थक जीवन के लिए इन तीनों के बीच, मतलब बाहरी आदतें और संरचना एटॉमिक हैबिट्स, अंदरूनी उद्देश्य और यात्रा द अल्केमिस्ट, और हर पल में वो मानसिक उपस्थिति द पावर ऑफ नाउ, इनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन खोजना कितना जरूरी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।